अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 का आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पहले उसके पार्ट में लिखा हुआ है 81/16 और उसकी होल पावर -3/4। स्टूडेंट्स, अगर हम इस डिवीजन को उल्टा देंगे तो ये जो पावर माइनस में लिखी हुई है ये प्लस में हो जाएगी। इन तमाम क्वेश्चंस में आपने पहला स्टेप यही करना है कि अगर डिवीजन जो है वो उसकी जो पावर है वो माइनस में है तो आप उस डिवीजन को उल्टा दें। तो मैं पहले स्टेप में क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 16/81। ये डिवीजन हमने उल्ट कर दी और ये जो पावर -3/4 है ये अब पावर +3/4 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, ये जो 16 है अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 16 आता है। तो इसका मतलब 2 की पावर ये कितनी बन गई, 4। इसी तरह अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 × 3 तो इसका आंसर 81 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर किसके बराबर है, 3/4 के। अब क्या करें, ये जो पावर होती है ये ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई हो जाती है डिवीजन में और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से। 4 से 4 कट गया, नीचे भी 4 से 4 कट गया। अब ऊपर क्या बचा बच्चों, 2 की पावर 3 और नीचे क्या बचा, 3 की पावर 3। अब इसे हल कर लें। 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8, 2 to the 4 और 4 to the 8। और जब आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। बच्चों, पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3/4 और उसकी पावर -2। तो पहले स्टेप में ही आप इस ओवर को, इस डिवीजन को उल्टा दें। इसे मैं लिख दूंगा 4/3 और जो होल पावर है पहले -2 थी ना, अब +2 हो जाएगी। इस डिवीजन की जगह आप लिख दें मल्टीप्लाई और इसे भी उल्टा दें, यानी ये जो 4/9 लिखा हुआ है आप इसे क्या कर दें 9/4 और इसकी पावर 3 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई और 16/27 ये आप वैसे लिख दें। अब अगले स्टेप में क्या करें, अगले स्टेप में ये जो 4 लिखा हुआ है इसकी भी पावर 2 है और ये जो 3 लिखा हुआ है इसकी भी पावर 2 है, यानी ये पावर दोनों की है। फिर इसी तरह ये जो 9 लिखा हुआ है इसकी पावर भी 3 है, ये जो 4 लिखा हुआ है इसकी पावर भी 3 है। और 16 को भी पावर में ले जाएं, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। तो इसका मतलब ये पावर है 4 की पावर 2। और 27 कैसे आता है, जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब 3 की पावर 3 27 की जगह हम लिख सकते हैं। एक स्टेप और करें, 4 की पावर ये वाला 2, 3 की पावर 2, ये भी वैसे। देखो ये जो 9 है मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 होता है और उसकी होल पावर 3। नीचे वाला वैसे 4 की पावर 3, 4 की पावर 2 भी वैसे, 3 की पावर 3 भी वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे करें 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये रहा 4 की पावर 2, ये रहा 4 की पावर 2 और नीचे डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 3। पहले तो आप इनको इकट्ठा कर लो। कैसे इकट्ठा करेंगे, इसे आप लिख लें 4 मल्टीप्लाई, यानी 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3। जितने भी 4 वाले हैं उनको मैंने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई 3 वाले को अलग कर लो, 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, ऊपर एक ही है 3 की पावर 6, नीचे क्या लिखोगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3।
अब आप इन पावर्स को आपस में सोल्व कर लें, बड़ा इजी है। ऊपर जो पावर है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जो भी हो रही हैं, यानी ये दोनों पावर आपस में ऐड होंगी। अगर पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी आपको समझ आ जाएगी पहले स्टेप में ही। ये एक मर्तबा 4 लिख दो, ये दोनों पावर 2 + 2 आपस में ऐड हो रही हैं, और नीचे से जो पावर है 3 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये 4 सारा सोल्व हो गया, यानी ये जो 4 की पावर्स हैं ये आपस में सोल्व होगी। अब इसी तरह 3 की पावर्स लिखो, ऊपर आएगा 3 की पावर 6, ये वैसे ही नीचे पहले ये पावर ऐड होगी, या यूं समझ लो ये जो 2 प्लस का है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये जो 3 की पावर 3 प्लस में लिखी हुई है ये पावर भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सो बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया ऑलमोस्ट। 2 + 2 4 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, और 6 में से 5 माइनस होगा तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। अब ये यहां बचा 4, यहां बचा 3, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है 0.027 होल पावर -1/3। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये पॉइंट खत्म करें इसका। आप इसे लिख सकते हो 27 ओवर पॉइंट की जगह 1 और बाकी 3 0, तो ये 1000 आ जाएगा, और होल पावर क्या आ जाएगी -1/3। अगले स्टेप में क्या करें, इस जो डिवीजन है इसको उल्टा दें, ऊपर चला जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 27, और होल पावर बन जाएगी +1/3। अब क्या करें, इसे 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। जब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। सेम इसी तरह 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा, और ये रही होल पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में जो ये होल पावर है ना, ये 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से 3 कट गया दोनों तरफ। अब ऊपर क्या बचा 10, और नीचे क्या बच गया 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है x14 y21 z35 y14 z7 और स्क्वायर रूट 7। पहले स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट है आप इसको लिख लें 1/7, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 और y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। अब जो बेस सेम है उसे आपस में सोल्व कर लें। x अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, तो ये हम वैसे लिख लेंगे। यहाँ देखें ये y 2 बार है, तो ऐसा करें कि क्योंकि ऊपर y की पावर बड़ी है ये वैसे ही रहने दें, नीचे से ये जो 14 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो y सोल्व हो गया। z भी इसी तरह, ऊपर 35 है, नीचे से ये 7 ऊपर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा, और ये बन गया होल पावर 1/7। बाकी बचा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से 14 माइनस करें तो 7 बचते हैं। उसके बाद 35 में से जब 27 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 28, और होल पावर क्या बन गया 1/7। अब 1/7 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सबसे मल्टीप्लाई कर दें। 14 से भी मल्टीप्लाई कर दें 1/7, y की पावर 7 से भी मल्टीप्लाई कर दें 1/7, और z की पावर 28 से भी मल्टीप्लाई कर दें 1/7। अब ये कट करें 7 2 द 14, तो आंसर आ गया x²। 7 से 7 कट गया, साथ आंसर आ गया y। 7 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 28 आता है, तो इसका मतलब z की पावर क्या आ गई 4। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले स्टेप में आप ये 5 वैसे लिखें, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, तो इसलिए हमने 5 की पावर 2 लिखा। यहाँ पे भी 25 की जगह हम लिख दें 5 की पावर 2, और उसके बाद ये बन गया 5 की पावर 2n। नीचे भी ये 5 वैसे,
5 की पावर 2n+3 भी वैसे, माइनस इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और होल पावर n+1। ये पहला स्टेप हो गया। इस पहले स्टेप में मैंने इस 25 को लिखा है 5 की पावर 2, इस 25 को भी लिखा है 5 की पावर 2 और इस 25 को भी लिखा है 5 की पावर 2, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट स्टेप, ये 5 वैसे 2 मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2n+2, 2n से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस 5 की पावर 2। ऐसा करें कि एक मर्तबा ये बेस लिख के, यानी 5 को एक मर्तबा लिख के पावर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2n+2। नीचे क्या आएगा, 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दें 5 की पावर 2n+2, अगेन 2n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऐसा करें कि 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लें, ऊपर क्या बचेगा 5 माइनस ये सारा कुछ भी कॉमन जा चुका है, यहां क्या बचेगा 1। नीचे भी ऐसा करें 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लें, ये वाला 5 वैसे डॉट, देखो इसमें से 5 2n+2 कॉमन लिया है, इसका मतलब 3 में से एक 2 वैल्यूज कम होंगी, एक रहेगी, तो यहां पे क्या बचेगा 5 की पावर 1 माइनस इस पूरे की जगह भी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 5n+2 हमने कॉमन ले लिया। 5n+2 से कट जाएगा, ऊपर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, नीचे 5 5 दा 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4/24 आ जाएगा, 4 1 दा 4, 4 का टेबल 6 तक पढ़े तो 24 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6, 16 की पावर x+1। तो बच्चों आप पहले स्टेप में 16 को लिख लें 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर x+1, सेंटर में प्लस, इस 20 को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 द 20 होता है ना, और बेहतर यह है क्योंकि सारी बेस 2 में है तो मैं इसको लिख लूं 2 की पावर 2 जो कि 4 बन जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से, तो मैंने ये 20 को लिखा है 2 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3, वैसे मल्टीप्लाई इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर x+2। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर 4x+4, 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस, ये 2 की पावर 2.5 वैसे ही लिखा रहने दें, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर, ये 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4x+4 प्लस ये वैसे ही लिखा हमने और ये 2 to the 4x आ गया। इसी तरह नीचे हम लिखेंगे 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 3x प्लस 3 to the 6। उसके बाद ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x अलग कर लें और 2 की पावर 4 अलग कर लें, यानी इसके दो हिस्से कर लें, ठीक है। ये पावर जो है पावर रूल होता है कि बेस की पावर अगर ऐड हो रही हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस ये आप वैसे ही लिखा रहने दें 2 की पावर 2.5 और साथ आ गया 2 की पावर 4x। नीचे बेस सेम है, आप एक बार लिखें, पावर आपस में ऐड करें, x-3 प्लस का 3x और प्लस का 6। ऊपर से अगर कॉमन लेना चाहें तो 2 की पावर 4x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2.5, तो ये सोल्व करें तो ये अगेन 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x प्लस 3x कितना बनेगा 4x और माइनस का 3 प्लस का 6 कितना बन जाएगा प्लस का 3। अब अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4x, वैसे 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इसके भी दो हिस्से कर लें, 2 की पावर 4x अलग लिख लें और 2 की पावर 3 अलग लिख लें, 2 की पावर 4x अलग, 2 की पावर 3 अलग,
2 की पावर 4x से 2 की पावर 4x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 20 प्लस 16 36, 2 की पावर 3 क्या होता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो नीचे 2 आ जाएगा। अब आप इसको कट करें, अगर हम इसको 2 के टेबल पे काटें तो 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 8 द 16, अगेन कट होगा 2 2 द 4, 2 9 द 18, तो बच्चों ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो पहला स्टेप ये है कि ऐसे समझ लें, ये लिखा हुआ है 64/1 और ये लिखा हुआ है 9/1, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 1/64 और उसकी होल पावर प्लस 2/3। तो ये क्योंकि मैंने इसको डिवीजन को उल्टा दिया है तो पावर प्लस हो गई, ये वाली डिवीजन तकसीम का निशान वैसे 9/1 है तो मैं इसे क्या लिखूंगा 1/9 और होल पावर प्लस हो जाएगी 3/2। तो ये इसका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, इसे आप लिखें 1/64, इस डिवीजन की जगह क्या लगा दो मल्टीप्लाई और अगेन इसे उल्टा दो, तो 1/9 को क्या कर दो 9/1 और इसकी होल पावर क्या रहेगी 3/2 और 1/64 की होल पावर क्या है 2/3। अब आप इसे सॉल्व करें, 1 की पावर 2/3 तो 1 की 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे 64 की पावर 2/3 कैसे लिखेंगे, अब देखो 64 को कैसे लिख सकते हैं आप, 64 को अगर हम 4 की पावर 3 लिखें, 4 × 4 16, 16 × 4 64 होता है और इसकी होल पावर क्या बन जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2 और 1 की पावर 3/2 ले भी लें तो आंसर फिर भी 1 ही आएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 3 की पावर 3, ये वाला 3 से कैंसिल, नीचे बच गया 4 की पावर 2। तो इसे अगर हम सोल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 27, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और नीचे आ जाएगा 4 4 द 16। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ है 3 की पावर n, ये वैसे ही लिख दें आप। ये जो 9 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1, वैसे इस 9 को भी मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर n-1। तो पहले स्टेप में मैंने जस्ट इस 9 को क्या लिख लिया है 3 की पावर 2 और इस 9 को भी क्या लिख दिया है 3 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर n, वैसे ये 2 मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1, वैसे 2 मल्टीप्लाई करें तो 2n-2। अब क्या करें, बेस सेम है तो एक मर्तबा 3 लिखें, पावर ऐड कर दें n+2n+2। नीचे भी बेस सेम है तो एक मर्तबा 3 लिखें, पावर दोनों की ऐड कर दें, ये दोनों पावर्स ऐड कर दें n-1 प्लस का 2n माइनस का 2। अब इसे सोल्व करें, n+2n कितना होता है बच्चों 3n और साथ क्या आ गया प्लस का 2 डिवाइडेड बाय n+2n क्या आ गया 3n माइनस का 1 माइनस का 2 क्या आ गया माइनस का 3। अब आप ऐसा करें इसके दो हिस्से कर लें, कैसे भला, एक लिख लें 3 की पावर 3n डॉट और एक लिख लें 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे करें 3 की पावर 3n और मल्टीप्लाई किससे कर दें 3 की पावर -3 से। 3 की पावर 3n 3 की पावर 3n से कैंसिल, ऊपर बचा 3 की पावर 2, ये वाला -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 + 3 तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5। यही आपका आंसर है। अब है इसका लास्ट पार्ट 5 की पावर n+3, इसके दो हिस्से कर लें 5 की पावर n और 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट, इसके भी दो हिस्से कर लें 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय ये 9 वैसे लिख लें डॉट
5 की पावर n भी वैसे लिख लें, 2 की पावर n भी वैसे लिख लें, और ये वाला 5 की पावर n भी वैसे लिख लें। अगले स्टेप में क्या करें, ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन ले लें और नीचे से भी 5 की पावर n कॉमन ले लें। देखें ये 5 की n कॉमन, बाकी बचा 5 की पावर 3 माइनस ये कॉमन ले लिया हमने, बाकी बचा 6 और 5। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 30। इधर क्या बचा, ये 5 की पावर n कॉमन है, बाकी क्या बचा 9, दरमियान में माइनस, ये भी 5 की पावर n कॉमन है, बाकी क्या बचा 2 की पावर n। 5n से 5n कैंसिल, बाकी बचा 5 की पावर 3 जो कि होता है 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2n। 125 में से जब 30 माइनस करेंगे तो बाकी आंसर आएगा 95 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2n। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व हो गया।